हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस, काफी लंबे टाइम से मैं कोई भी वीडियो या फिर कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। रदर देन मैं टेलीग्राम पर भी काफी ज्यादा इनएक्टिव था जो भी कह दो। तो फिलहाल मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना सेशंस, अपने वीआईपी सेशन, साथ ही साथ टेलीग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग। ठीक है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा काम वगैरह आ गया था, तो सब कुछ मैंने फिनिश कर लिया है। एंड जैसे आपको पहले कंटेंट देखने को मिलता था, एंड अब से आपको फिर से दोबारा बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट फिर से देखने को मिलेंगे एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, मेरी जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी ट्रेड करने का तरीका होता है, वो ओटीसी मार्केट हो या फिर लाइव मार्केट हो, दोनों में काम करता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ओटीसी पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ, रियल में कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइस, मैं काम करता हूँ अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि अगर लॉस होता है तो मैं 2-3 स्टेप मार्ट एंगल तक जा सकता हूँ। ठीक है, एंड आज का जो मेनली टॉपिक है वो है कैंडल रीडिंग का, कि हाउ वी कैन रीड कैंडल्स एंड ट्रेड। ओके, सो हम अपने कैसे कैंडल्स को रीड कर सकते हैं एंड नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो, मार्केट में सक्सेसफुल होने के हजार टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। आपको सब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। आप कुछ ही चीजों को सीखो, उसको मास्टर करो एंड उससे अच्छा खासा पैसा बना लो, फिर पूरी जिंदगी बची पड़ी है चीजें सीखने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मेजरली आपको फोकस नहीं करना है कि मैं कितना ट्रेड ले रहा हूँ, कितना अमाउंट का ले रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ओटीसी में ले रहा हूँ, रियल में। आपको बस नॉलेज देखना कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडल रीडिंग के लिए आपको ऐसा, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, अगर आप एडवांस हो, अच्छे खासी आपकी ट्रेडिंग आती है, तो आप किसी भी पेयर को अच्छे से समझ सकते हो, चीजें कर सकते हो। बट एज टू मी, अगर आप मेरी बात मानोगे, तो अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले ऐसा पेयर चूज करो। कौन सा? ऐसा पेयर चूज करो जिसका चार्ट बहुत ही सिंपल हो, लेवल्स आपको क्लियरली दिखे, ट्रेंड आपको क्लियरली दिखे, टारगेट्स आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, तो फिलहाल कुछ पेयर्स अनअवेलेबल है। जैसे ये पेयर है, यहाँ नीचे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म अप है, नेकलाइन ब्रेकआउट है, मार्केट एक पुल बैक लिया है और ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, हम ऐसा मार्केट लेंगे जहां पे हमें क्लियर, जैसे ये देखो, मार्केट क्या है, एक ट्रेंडी मार्केट है जिसमें करेक्शन वेव चला हुआ है, मतलब अप ट्रेंड का मार्केट है और मार्केट में करेक्शन वेव चला हुआ है। रीसेंट टाइम में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का क्रिएशन हुआ था जिसका फेक ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट दोबारा आ गया और मार्केट ने यहाँ पर 2 बार स्टैक एरिया का क्रिएशन किया है। यहाँ पर एक स्टैक एरिया है और यहाँ पर एक स्टैक एरिया है, फेक ब्रेकआउट हुआ था इस पॉइंट पर, तो मार्केट ने दोबारा रिवर्स कर गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्रेंड हमारा क्या है, और इस तरह के मार्केट में ट्रेंड लाइंस बहुत अच्छे काम करते हैं प्राइस एक्शन के। ठीक है, बट हम यहाँ पे मेजरली कैंडल रीड करने आए हैं एंड हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट करके ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं कैंडल का टाइम 1 मिनट कर लेता हूँ एंड जो हमारी एक्सपायरी है वो एक 1 मिनट की रहेगी। मेजरली मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं आपको कैंडल समझाऊंगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड। सो गाइस, मैं यहाँ पर कोई भी खास ट्रेड मतलब होगा तो मैं वीडियो के एंड में एक दो अपने ट्रेड्स ले लूंगा, बट मेजरली मैं आपको यहाँ पर कैंडल्स को समझाऊंगा कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, किस तरह से मार्केट काम कर रहा है और कैसे आगे कर सकता है। सबसे पहले हमने ट्रेंड देखना कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड हमारा इस तरह से है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि एक करेक्शन वेव चला है। करेक्शन वेव क्या होता है, मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, रेंज करके ऊपर जाता है। ठीक है, उसी को करेक्शन वेव कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि मार्केट में जब भी रेड कैंडल के हाईज का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेकर के ऊपर जा रही है। ठीक है, जब भी रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है हाई का, तो छोटा सा एक पुल बैक ले रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया था जो कि एक बुरी तरीके से फेल हो गया। डबल टॉप पैटर्न मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, लेकिन ये फेल हो गया, तो मार्केट यहाँ से दोबारा अपवर्ड गई। और मैंने क्या कहा, जब भी रेड कैंडल की हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रही है और ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पुल बैक नहीं आया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ हाई ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, बट ऑलरेडी मार्केट ने बहुत तगड़ा रैली कर चुका है, बहुत ही तगड़ा रैली कर चुका है। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने का स्टार्ट कर सकता है। तो हमारा जो मेजर ट्रेड लेने का थिंकिंग होगा कैंडल रीडिंग में, वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
दूसरी चीज क्या यहाँ पर निकल करके आती है ना, कि जब हमारा मार्केट अप साइड जा रहा था तो एक करेक्शन वेव बना रहा था, जिग जैग करके वो ऊपर साइड की रैली कर रहा था, ठीक है। तो यही है प्रोबेबली क्या, कि मार्केट जब अब डाउन साइड का रैली करना स्टार्ट करेगा तो वो एक जिग जैग बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक जिग जैग बन सकता है इस हिसाब से, ठीक है। तो कुछ हिसाब से हमारा ट्रेंड क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्या पैटर्न्स चला हुआ है वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मार्केट को पढ़ने में, ठीक है। तो करंट टाइम का सिनारियो क्या देखोगे, जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो कैसे समझेंगे कि डाउन ट्रेंड अब आ चुका है। गौर करोगे तो जब तक अप ट्रेंड था आपको एक भी एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको रेड कैंडल, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मार्केट अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होता तो यहाँ पर सेलर का वीकनेस नहीं आता और कैंडल जंप अप नहीं लगाती, मार्केट यहीं से फॉल करता। दूसरा रीजन, क्योंकि इसने पूरे को एनगल्फ भी करा हुआ, अगर एनगल्फिंग के बाद भी सेलर्स नीचे नहीं लेके जा रहे तो ये इतना स्ट्रांग नहीं, इट मीन्स क्या है, इस जगह पे बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। बट गौर करो, जब मार्केट में एक्चुअली डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना था, ठीक है, तो देखो क्या हुआ। मार्केट ने यहाँ पर एक रैली दी है अपवर्ड की, एक सेलर ने आया, पूरे बायर्स को एनगल्फ तो करा ही, और जितना एनगल्फ करा उसके डबल डाउन गया, उसके और भी नीचे गया, ठीक है। दोबारा जब सेलर्स आए तो एक सॉरी बायर्स आए तो एक दो तीन चार ग्रीन कैंडल मिल करके भी एक सिंगल रेड कैंडल को कवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा फॉल करी, ठीक है, करीबन इस प्राइस के लेवल से। अगर यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल थे तो यहाँ भी सेलर्स आ सकते थे, ठीक है। अब दोबारा फॉल करिए, ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। अब करंट टाइम के मार्केट में अगर आप गौर करोगे तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो एक करेक्शन वेव बना के जा रही थी, मतलब जिगजैग करके ऊपर जा रही थी। तो मैंने क्या कहा था, जब ये डाउन भी गिरेगा तो जिगजैग करके गिरेगा, ठीक है, ऐसा मैंने कहा था। तो गौर करो गाइस क्या यहाँ पर हो रखा है। मार्केट में पहली बात तो ऐसा जिगजैग करके ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और उसने अपने रीसेंट हाई को टच नहीं किया। इट मीन्स क्या है कि मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब दोबारा मैंने कहा था जिगजैग जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा एक ट्रेडिंग कैंडल था जिसमें हम अपवर्ड की ट्रेड लगा सकते थे। क्या कर सकते थे? अपवर्ड की ट्रेड लगा सकते थे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अपवर्ड की ट्रेड। ऐसा क्यों था? बिकॉज जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, गौर करो, यहाँ पर मैं पूरे एरोज को हटा देता ताकि आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर गौर करोगे तो मार्केट का ये जो लो था, जैसे ही रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया बायर्स की एंट्री हुई है, ठीक है, या फिर बायर्स की रैली स्टार्ट हुई है। तो मार्केट का जब ये वाला लो ब्रेकआउट होगा तो कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड्स के बाद यहाँ पर एक बायर्स की रैली फिर से स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे बीच में जिगजैग चला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि किस कैंडल पे हमें अपवर्ड की ट्रेड लेनी है, ठीक है। देखो अब क्या सीन है कि हम यहाँ पर इस कैंडल के बाद अपवर्ड की ट्रेड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? देखो ब्रेकआउट हुआ है बट हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज मार्केट में सेलर्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पहली बात, यहाँ स्ट्रांग थे, यहाँ भी स्ट्रांग है। ऊपर से ये एक सेलर का कंटिन्यूएशन कैंडल है। कोई भी कैंडल जिसकी बॉडी स्ट्रांग हो और वीक्स लंबे लंबे हो तो वो एक कंटिन्यूएशन कैंडल का काम करती है, और नेक्स्ट पॉसिबल जो सपोर्ट था वो और भी नीचे था, ठीक है, और गैप बचा हुआ था। तो पहली बात तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहली बात तो सेलर्स को वीक होना पड़ेगा या फिर एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर आप बैक मार्केट में देखोगे तो सेलर्स वीक है इसीलिए मार्केट ऊपर जा रही है, एंड यहाँ पर सेलर्स आए हैं बट फिर मार्केट ऊपर गई। मैंने क्या कहा, या तो वीक होने चाहिए या फिर एग्जॉस्ट होने चाहिए। एग्जॉशन क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिया। तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग में है, लेकिन गैप बचा हुआ था इसीलिए यहाँ पर बायर्स सॉरी सेलर्स की एंट्री हुई। और इसमें क्या है, तगड़ा बाइंग प्रेशर है। गौर करो, सेलर्स यहाँ से यहाँ तक की रैली आई है। गौर करोगे, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो सेलर जो मार्केट में आए हैं उनकी जो रैली रही है वो इस पॉइंट से आई है और यहाँ तक गई थी, बट इसमें तगड़ा बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इस कैंडल पे बाहर आएगा, लेकिन सेलर्स वीक थे तो हम वेट कर सॉरी सेलर्स स्ट्रांग थे तो हम वेट कर रहे थे। जैसे ही हमें इसमें बाइंग प्रेशर तगड़ा दिख गया, साथ ही साथ हमें पता है कि करेक्शन वेव चला हुआ है, मार्केट जब भी अपने लोज को ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड की रैली देगा।
तो जैसे इसमें बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ, हम इस कैंडल पे एक अपवर्ड की ट्रेड लगा सकते थे और प्रोबेबली इस कैंडल पे भी एक अपवर्ड की ट्रेड लगा देते। क्यों लगाते अपवर्ड की ट्रेड, जरा समझो। मार्केट में ये तो कैंडल श्योर था इसका बाइंग प्रेशर देख करके कि यहाँ पर एक अपवर्ड की ट्रेड बनेगी और इस कैंडल पे भी एक अपवर्ड की ट्रेड बनती। क्यों बनती? बिकॉज मार्केट में जब भी सेलर्स के लो, ये एक सेलर का लो, ये एक सेलर का लो, ये एक सेलर का लो, पॉइंट गिना देता हूँ मैं आपको, 3 पॉइंट गिनाता हूँ, ठीक है। मार्केट में अगर आप टाइम दोगे ना तो सब कुछ आपको दिखेगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड हमारा तीसरा पॉइंट जहां पर हम ट्रेड करते इस कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे। कहाँ पे? इस वाले कैंडल पे। लेट मी शो, इस वाले कैंडल पे। इसका तो मैंने बता दिया, बाइंग प्रेशर था इसलिए हमने अपवर्ड की ट्रेड लगाई थी। हम बात कर रहे हैं इस कैंडल पे हम क्यों बाई करते हैं। गौर करो, पहला पॉइंट पे जब सेलर ने अपने लो टच किया और बायर की एंट्री बनाई, सपोर्ट को टच करके, राउंड नंबर को टच करके, जो भी कहो, बायर्स की एंट्री बनाई है, तो एटलीस्ट 2 बायर्स आए हैं, ठीक है। 3 4 10 आए उससे हमें मतलब नहीं है। एटलीस्ट सेलर ने जब भी अपने लो को टच किया है, मतलब सपोर्ट एरिया को, वहां पे 2 एटलीस्ट बायर्स दिए हैं। जब भी सेलर्स ने एक लो क्रिएट किया है तो एटलीस्ट 2 बायर्स तो मिनिमम दिए। अब यहाँ पे 10 बायर हो, हमें उससे फर्क नहीं है। हमें क्या देखना है कि एटलीस्ट 2 बायर्स तो आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे लो क्रिएट किया, एटलीस्ट 2 बायर्स आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब सेलर अपना कोई बायर्स की एंट्री क्रिएट करती है तो यहाँ पर क्या होगा, एक बायर का एंट्री, एक सेकंड वेट करना गाइस, वेट अ सेकंड, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, गौर करो। मार्केट में क्या हुआ था, जब भी सेलर अपना राउंड नंबर या किसी भी सपोर्ट को पकड़ के एटलीस्ट 2 बायर्स की एंट्री दे रही है, सेलर्स ने लो को टच किया, 2 बायर की एंट्री दी है, तो मार्केट जब दोबारा एक लो क्रिएट करके एक न्यू बायर की एंट्री क्रिएट करती है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बाई की ट्रेड लेंगे। बिकॉज पैटर्न ही ऐसा चला हुआ। क्या पैटर्न चला हुआ कि मार्केट के सेलर्स जब भी अपने लूज का ब्रेकआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बायर्स तो आ ही रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी 2 बायर, मतलब ये हमारा एक की कैंडल होता है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। इस कैंडल पे हम इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, करेक्शन वेव था, इसलिए ये कैंडल पे ट्रेड किया। अब इस कैंडल पे जब चैप्टर आता है तो क्या समझ आता है कि मार्केट में जब भी सेलर्स अपने न्यू लो का ब्रेकआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बायर्स की एंट्री मिल रही है, 2 बायर्स की एंट्री मिल रही है। तो एक जब बायर आया था तो नेक्स्ट कैंडल हम बाई कर सकते थे। बट इन एनी सिचुएशन अगर वो लॉस होता, जैसे ये अगर ये एक सेलर की कैंडल बनती तो हम यहाँ पे 1 स्टेप मार्ट एंगल लेते और फिर अपवर्ड की ट्रेड लगाते और वो हमारा मैक्सिमम 99% श्योर था कि विन होता। इन एनी सिचुएशन अगर वो भी लॉस हो जाता तो हम ये समझते कि वहां पर हमारा अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रहा है या फिर मार्केट ने कुछ न्यू क्रिएट किया है जो हमारे समझ के फिलहाल परे है, ठीक है। तो वहां पर हम अवॉइड करते हैं या फिर चार्ट को चेंज करते हैं या फिर पेशेंस के साथ वेट करके अगली कैंडल्स को रीड करते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम चांस होते हैं कि विन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हो ये भी हमारा विन हो जाता, ये एक विन था, ये एक विन था। गौर करो सेम चीज हुई है। लो मार्केट ने क्रिएट नहीं किया है, मार्केट ने एक न्यू लो क्रिएट नहीं किया, इसी के सपोर्ट से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स क्या है कि मार्केट अब यहाँ पे स्टैक हो सकता है, इस एरिया में फंस सकता है। बिकॉज मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो इस लो का उसको ब्रेकआउट करना था जो कि वो फेल हो गया। तो मार्केट में मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट 2 बायर्स आ रहे हैं, 2 बायर्स आ रहे हैं, 2 बायर्स आ रहे हैं। तो जब भी सेलर्स अपना एक न्यू लो बनाती, लेकिन बना नहीं पाई, बट फिर भी मान लेते हैं कि अगर हम इस पे एक बायर्स की एंट्री होती एंड नेक्स्ट कैंडल हम बाई करते और प्रोबेबली वो लॉस हो जाता तो हम 1 स्टेप मार्ट एंगल से फिर से बाई करते एंड वो हमारा विन हो जाता, ठीक है। अब गौर करो, मार्केट में ये एक ग्रीन कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल की एंट्री हुई है, ठीक है। क्या हुई है? एक स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल की एंट्री हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज पहला रीजन क्या है, मार्केट में जब भी कोई डोजी आती है उसके हाई को कोई अपोजिट कलर के कैंडल ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करती है। रेड कलर की डोजी थी, ग्रीन ने ब्रेकआउट किया तो रेड दोबारा आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इधर एक बियरिश एनगल्फिंग का की लेवल कह दो या कुछ कह दो यहाँ पर है। तो की लेवल पे मार्केट ने एग्जैक्ट क्लोजिंग दी, साथ ही साथ इवनिंग स्टार पैटर्न का भी यहीं पे की लेवल है। तो यहाँ से रिजेक्शन अच्छा खासा आया है तो मार्केट में यहाँ पर सेलर्स आने ही थे। अब यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग का रिट्रेसमेंट चल रखा है, लेकिन प्योर बियरिश एनगल्फिंग नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाने का ट्राई कर सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मार्केट का ये जो बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट हुआ है उसके लो के अंदर ही रीसेंट रेड कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। ये ग्रीन कैंडल है, इसका लो ये है, इसी लो के अंदर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पर एक तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया था और प्रोबेबली यहाँ पे लेवल क्रिएट्स हो रहे हैं तो मार्केट डाउन भी आ सकती है, इनडिसिजिबल है। लेकिन गौर करोगे तो आपको एक न्यू चीज देखने को मिलेगी जो इंडिकेट करता है दो सिचुएशन में कि मार्केट ऊपर जा सकती है। क्या? तो पहली बात, मार्केट एक डाउन साइड जा रहा था कि जो कि जा नहीं पाया और मार्केट यहाँ से हो गया
ब्रेक कब, किस साइड में, अप साइड में। दूसरा रीजन क्या है, अगर मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ, दो रेड लाइन को, एक न्यू लाइन क्रिएट करता हूँ, तो आपका एक न्यू माइंडसेट बनेगा। कैसा? तो यहाँ पर आप गौर करोगे तो कुछ इस हिसाब से अब मार्केट एक्ट कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे अपवर्ड का इस कैंडल पे बन सकता है, देखो ये ग्रीन बन गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर एक सेलर की एंट्री प्रोबेबली दे सकती है, फिक्स नहीं है बट दे सकती है। ऐसा क्यों होगा? देखो पहली बात, मार्केट में सेलिंग प्रेशर्स आ रहे हैं। दूसरा रीजन है, कैंडल ने जंप डाउन लगा दिया है, किस लेवल पर? तो एक बियरिश एनगल्फिंग के की लेवल, क्या सॉरी एग्जैक्ट बेस लेवल पर उसने जंप डाउन लगाया। जंप डाउन का मतलब ब्रेकआउट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। मार्केट क्या है? एक ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ट्रेंड भी अपवर्ड का है, बायर्स ने एक न्यू हाई भी क्रिएट किया है, तो क्या जरूरत है यहाँ पे सेलर्स को आने का? बताओ, कोई भी ऐसा रीजन बताओ कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होगी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में रीजन आपको क्लैरिफाई कर दिया था कि यहाँ पर एक प्रोबेबली सेलर की एंट्री हो सकती है, बिकॉज कैंडल ने जंप डाउन लगाया है। बट ओवरऑल जितना भी सिनेरियो है वो सब कुछ इंडिकेट कर रहा है किस डायरेक्शन का? अपवर्ड डायरेक्शन का, देख सकते हो, प्रोबेबली जंप डाउन, जंप अप, ये सब कुछ, ठीक है। और याद रखना, जब भी जंप डाउन होगा और जिस वो डायरेक्शन में वो जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल 99% श्योर है कि वो रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैंडल ने यहाँ पे जंप डाउन लगाया, बिकॉज यहीं पर एक सेलर की एंट्री होनी थी। लेकिन कैंडल ने जंप डाउन लगाया बस लेवल को ब्रेक करने का, लेवल ब्रेक किया, रिसेंट ग्रीन कैंडल के ही हाई में कैद हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली रिवर्स जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, आज की वीडियो में हमने आपको बहुत कुछ सिखाने का ट्राई किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और आप जिन जिन लोगों ने यहाँ तक एटलीस्ट वीडियो को देखा, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई हमने लास्ट तक वीडियो को देखा, ताकि मुझे भी तो लगे कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और साथ ही साथ गाइज अगर आपको मेरे लाइव सिग्नल्स कॉपी करने हैं तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और वीआईपी ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, उसका प्रोसेस क्या है? तो आपका जो भी पुराना अकाउंट है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, और आपको मेरे कोटेक्स के लिंक के थ्रू आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करनी पड़ेगी। कोटेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको मिनिमम $40 to $50 का डिपॉजिट करना है न्यू अकाउंट क्रिएट करके फ्रॉम माय लिंक, एंड आपको अपना कोटेक्स आईडी मुझे सेंड करना, फिर मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जिससे आपको पर डे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल के अलावा लाइफ टाइम का सपोर्ट भी मिलेगा। मीन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग जर्नी में कहीं भी दिक्कतें आती है, तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो आप मेरा कोर्स परचेज करके भी प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, आपसे मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो उन सब फ्रेंड्स के साथ जो बाइनरी में ट्रेडिंग करते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और रियल नॉलेज चाहते हैं, बिकॉज फेक्स आर एवरीवेयर, एवरी जगह गाइस आपको फेक चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको लाखों डॉलर दिखाए जाते हैं, और रेदर देन जहाँ पर आप $1 की ना नॉलेज गेन कर रहे हो ना $1 खुद से कमा पा रहे हो, ठीक है। सो किसी और के कंधे पे गन रख के चलाने से बेटर है कि खुद से ट्रेडिंग सीखो, खुद से आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस, ओके।